राधे राधे। आप सबका दिन शुभ हो। सनातन धर्म में कार्तिक माह का खास महत्व है। यह महीना जगत के पालनहार भगवान विष्णु और देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। कार्तिक महीने के दौरान रोजाना गंगा स्नान करके लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है। कार्तिक महीने में दीपावली, धनतेरस, छठ पूजा, देवउठनी एकादशी, तुलसी विवाह समेत कई प्रकार के व्रत और त्योहार आते हैं। कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन रमा एकादशी मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर लक्ष्मी नारायण जी की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। साथ ही मन चाहा वरदान पाने के लिए एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। रमा एकादशी व्रत करने से साधक की हर मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही साधक को लक्ष्मी और नारायण दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है और ये काम हमको शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए और उनका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अपने ध्यान में हमेशा उनका नाम होना चाहिए। वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 16 अक्टूबर की सुबह 10:35 पे होगी। वहीं पे 17 अक्टूबर को सुबह 11:12 पे कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि समाप्त होगी। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत और निशा काल की पूजा को छोड़ के अन्य सभी पर्वों पर सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है। इसीलिए शनिवार 17 अक्टूबर को रमा एकादशी मनाई जाएगी। शनिवार 17 अक्टूबर को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वहीं पे गुरुवार को 18 अक्टूबर को रमा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। 18 अक्टूबर को रमा एकादशी के पारण का जो समय है वो है सुबह 6:24 से लेके सुबह 8:41 के बीच का। रमा एकादशी पे महासंयोग भी बन रहे हैं। इस साल रमा एकादशी के दिन महासंयोग बन रहा है। इस शुभ अवसर पे आत्मा के कारक सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य देव रमा एकादशी यानी कि 17 अक्टूबर को कन्या राशि से निकल के तुला राशि में गोचर करेंगे। सूर्य देव के कन्या राशि में गोचर करने की तिथि पे तुला संक्रांति मनाई जाएगी। अब पंचांग के अनुसार जो सूर्योदय है वो होगा सुबह 6:23 पे। सूर्य अस्त है वो शाम को 5:49 पे। ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:43 से 5:33 तक और जो विजय मुहूर्त है वो है दोपहर को 2:01 से 2:46 तक का। गोधूली मुहूर्त है शाम को 5:49 से 6:14 तक का और निशिता मुहूर्त है वो रात्रि को 11:41 से 12:32 तक का है। इस प्रकार से जो सारे शुभ मुहूर्त हैं वो इस प्रकार से हैं। इसी में आपको अपने पूजा पाठ सब करना है और माता लक्ष्मी माता से और विष्णु जी से आपको अपनी मन की सारी जो बातें हैं वो कह देनी है। प्रभु प्रसन्न होकर सारी मुरादें पूरी करेंगे और इस प्रकार से आपको व्रत रखना है, व्रत का पालन करना है। शुभ मुहूर्त में ही आपको पूजा पाठ करनी है और कथा को जरूर सुनना है। कथा सुनने से आपके व्रत को संपूर्णता प्राप्त होती है और आपकी सभी मन की मुरादें पूरी होती हैं। तो आप सबका दिन शुभ हो। आप सबको रमा एकादशी की हार्दिक बधाई और प्रभु आप पे हमेशा अपनी कृपा बना के रखे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप आपको सारा दिन करना है। इससे आपकी आत्मा भी शुद्ध होएगी और आपको सात्विक रहना है। आपको व्रत रखना है तो फलाहार रखना है और सारा दिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय और लक्ष्मी माता इनके मंत्रों का जाप करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। अब हम सुनेंगे कथा। रमा एकादशी का जो व्रत है उसकी कथा सुनना अनिवार्य है। अगर आपने व्रत किया है
तो उसका पूर्ण फल पाने के लिए आपको व्रत की कथा सुननी अथवा पढ़नी जरूर चाहिए। रमा एकादशी को लेकर कई सारी कथाएं प्रचलित हैं। एक समय की बात है, एक मुचुकुंद नाम का राजा था। उसकी पुत्री का नाम चंद्रभागा था, जिसका विवाह चंद्रसेन के बेटे शोभन से हुआ। एक दिन शोभन ससुराल आया। रमा एकादशी से एक दिन पहले राजा मुचुकुंद ने उसे पूरे नगर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी व्यक्ति रमा एकादशी के दिन भोजन ग्रहण नहीं करेगा, जिसे सुनकर उनका दामाद परेशान हो गया। जब उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह बिना भोजन के जीवित ही नहीं रह सकता है, तो यह सुनने के बाद उनकी पत्नी ने कहा कि आप कहीं और चले जाएं, यदि यहाँ रहेंगे तो आपको इस नियम का पालन करना पड़ेगा। और फिर जब शोभन ने कहा कि जो भाग्य में होगा वो देखा जाएगा, और उसने रमा एकादशी का व्रत रखा, लेकिन उसे बहुत जोर की भूख लगी, जिससे वो व्याकुल हो उठा और उसने ये सोचा कि मैं क्या करूं। उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। वहीं जब रात्रि जागरण का समय आया तो वह बहुत दुखी हुआ और सुबह तक उसके प्राण निकल गए। उसका अंतिम संस्कार हुआ और चंद्रभागा मायके में ही रहने लगी। रमा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पे सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। मुचुकुंद नगर का एक ब्राह्मण एक दिन शोभन के नगर में गया, जहां पर उसकी मुलाकात उसकी पत्नी से हुई, जिसने पूरा हाल बताया। और उसने पूछा कि आपको ऐसा नगर कैसे मिला। तो शोभन ने उसे रमा एकादशी के पुण्य प्रभाव के बारे में बताया। उसने कहा कि यह नगर अस्थिर है और आप चंद्रभागा से इसके बारे में ना बताना। वह ब्राह्मण अपने घर गया और अगले दिन चंद्रभागा को पूरी बात बता दी। चंद्रभागा उस ब्राह्मण के साथ शोभन नगर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में मंदराचल पर्वत के पास ही वामदेव ऋषि के आश्रम में दो गए थे। जब वो दोनों वहां पे गए तो वहां पे वामदेव ने चंद्रभागा का अभिषेक किया। मंत्र और एकादशी व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और उसको दिव्य गति मिली। उसके बाद वह अपने पति शोभन के पास गई। उसने चंद्रभागा को अपनी बाई ओर बैठाया। उसने अपने पति को एकादशी व्रत का पुण्य प्रदान किया, जिससे कि उसका नगर स्थिर हो गया। उसने बताया कि व्रत के पुण्य प्रभाव से यह नगर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। उसके बाद दोनों सुखपूर्वक उस नगर में रहने लगे। तो इस प्रकार से जो व्रत करता है, कथा सुनता अथवा कहता है, उसकी सारी ही मुरादें पूरी होती हैं और वो हर तरह के बंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि प्रभु उसको अपने साथ रखते हैं, बैकुंठ ले जाते हैं और उसको हर तरह की सुख सुविधा देते हैं और वो जिंदगी भर खुश रहे, वो ऐसा उपाय बना देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।